हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने 17 मई तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। इस वाले पार्ट में हम उसका लेटर वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। और मोटिव ये है कि करंट अफेयर्स की सीरीज को रन करने का, जिससे कि जो करंट अफेयर्स इतने वाइड हैं उनको हम कम करें और उन करंट अफेयर्स में फोकस करें जो कि इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम आवर एग्जाम प्रिपरेशन। उसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस मंथ के बाद मैं एक सीरीज रन करने वाला हूं, जिसमें पिछले 7 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पे फोकस करूंगा। तो आप चाहें तो उस सीरीज को भी कवर अप कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। तो दोस्तों, बात करते हैं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। आयुष्मान भारत स्कीम, जैसे कि आपको पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है अप टू 5 लाख टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए रैंक 1 दिया गया है कर्नाटका को। कर्नाटका जिसके मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, और वहां की कैपिटल है बेंगलोर। अगली बात करते हैं दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके अंतर्गत हर एक स्टेट में स्मार्ट सिटीज डेवलप होनी थी। तो उसकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रैंक 1 दिया गया है झारखंड को। झारखंड, जहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन कांग्रेस के लीडर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है फॉर द ईयर 2020 सुरेश मुकुंद को, जो कि पहले इंडियन बने जिनको यह अवार्ड दिया गया है। इसी अवार्ड को बोला जाता है कोरियो अवार्ड। दोस्तों, हर साल 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है हमारे देश में। और वो इसी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी, जो हमारे देश के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, उनका असैसिनेशन हुआ था। तो 21 में इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे उस दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जेके दत्त जी की, जिनकी अभी डेथ हुई है ड्यू टू कोविड। एंड ही वाज द फॉर्मर एनएसजी चीफ, और उन्होंने ही 26/11 के जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था उसको लीड किया था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। हिज नेम इज जेके दत्त। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी ऑक्सीजन की काफी शॉर्टेज हो गई थी ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। तो जिससे कि ऑक्सीजन का रिसाइकल हो पाए, उसी को देखते हुए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डेवलप किया था इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी ने, जिससे कि जो क्राइसिस है, ऑक्सीजन शॉर्टेज है, उसको कम किया जा सके। और इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों केरला की। केरला के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पिनरई विजयन, और एलडीएफ की सरकार वहां पे बनी थी। अभी चुनावों के नतीजे आए थे, बंगाल के भी आए थे, पुडुचेरी के भी आए थे, असम के भी आए थे, तो केरला के भी आए थे। तो एलडीएफ की वहां सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बने पिनरई विजयन फॉर द सेकेंड टाइम। अब बात करते हैं दोस्तों केन्या की, और वो खास क्यों है, क्योंकि मार्था कुमे केन्या की पहली वुमेन फीमेल चीफ जस्टिस बनी है। तो इसलिए इनका नाम क्रूशल हो जाता है, क्योंकि केन्या की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। दोस्तों, 6 साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया यूनेस्को की एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 6 इंडियन साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर यूनेस्को। वो क्या क्या है? गंगा घाट ऑफ वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, हायर बंगाल मेगलिस्टिक साइट, बेटागढ़ लेमेटे घाट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। तो इन सभी को, इन टोटल हैं ये 6 साइट्स, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। और इनके इंक्लूजन के बाद, इनको जब इंक्लूड किया गया है, उसके बाद टोटल इंडियन साइट्स हो गई हैं 48। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि वो ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जिसको नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 21 एंड 22, जो कि पहले 31 जुलाई था जिसका लास्ट डेट आईटीआर फाइलिंग का, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, उसको 31 जुलाई से बढ़ा के अब 2 महीने का एक्सटेंशन देते हुए ड्यू टू कोविड उसको बढ़ा दिया गया है सितंबर 30। तो 30 सितंबर तक आप फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 आप अब अपनी आईटीआर भर सकते हैं। उसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम 31 जुलाई टू 30 सितंबर। अब बात करते हैं दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। एंड इनका मतलब इनकी डेथ काफी कुछ डैमेज हमारी कंट्री को पहुंचाएगी। द रीजन बीइंग कि ही वाज द मोस्ट रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट
ऑफ आवर कंट्री। और चिपको मूवमेंट आपने अगर सुना होगा तो वो उन्होंने ही लीड किया था। उसके साथ ही साथ जो टेहरी डैम का निर्माण था उसके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था। सो ही डाइड रिसेंटली एट एन एज ऑफ अराउंड 94। सो 94 की एज थी इनकी और इनकी अब डेथ हो गई है। एंड ही वाज एसोसिएटेड with Tehri Dam, against the construction of Tehri Dam and with चिपको मूवमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशियाज रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में गौतम अडानी की रैंक अब सेकंड हो गई है एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स इन एशिया की रैंकिंग की बात करें अगर तो गौतम अडानी की रैंकिंग हो गई है सेकंड। उन्होंने जिसको बाईपास किया है, जिसको मतलब सेकंड पे पहले कोई और थे, वो थे चाइनीज टाइकून जुंग शनशैन। उनको उन्होंने रिप्लेस करते हुए सेकंड नंबर के अब वो एशिया के रिचेस्ट मैन हो गए हैं एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। रैंक 1 पर है मुकेश अंबानी इन एशियाज लिस्ट। वहीं अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड पे नंबर 1 पे है अमेज़न के सीईओ जेफ बीजोस। तो ये बात आप याद रखिएगा। एशिया में अगर एशिया की बात करें तो सेकंड नंबर पे अब आ गए हैं गौतम अडानी बाय रिप्लेसिंग जुंग शनशैन हु वाज अ चाइनीज टाइकून। और नंबर 1 पे है एशिया से मुकेश अंबानी। दोस्तों फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड एथलीट्स की एक लिस्ट रिलीज की थी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मई 2021 और हाईएस्ट पेड एथलीट माना गया है कुनूर मैकग्रेगर को, जो कि आयरलैंड के प्लेयर हैं और मिक्स मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइट्स जो होते हैं उस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। और इनको हाईएस्ट पेड एथलीट माना गया है फॉर द ईयर 2021 एज पर द फोर्ब्स लिस्ट। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे रहे थे लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, बार्सिलोना से खेलते हैं क्लब्स में। और नंबर 1 पे है कुनोर मैकग्रेगर, जो कि एमएमए फाइटर हैं। दोस्तों मई मंथ में ही ग्लोबल G20 समिट हुआ जिसको होस्ट किया इटली ने इसको होस्ट किया था G20 समिट को, और इस बार ये वर्चुअली हुआ था ड्यू टू कोविड। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्पलेटॉन प्राइज दिया जाता है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द अर्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और बाकी चीजों के लिए कि आपने अर्थ को कितना कंट्रीब्यूट किया है बाय डिस्कवरी या बाय अदर मींस। तो टेम्पलेटन प्राइज इस साल दिया गया है फॉर द ईयर 2021 टू जेन गुडेल को टेम्पलेटन प्राइज दिया गया है फॉर द ईयर 2021 बिकॉज ऑफ हर रिसर्च ऑन चिंपैंजीज पे इन्होंने कुछ रिसर्च की थी, उसकी वजह से उनको ये प्राइज दिया गया है। दोस्तों फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द ईयर 2022। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 इंडिया में खेला जाएगा इन द ईयर अक्टूबर 2022 और फीफा का हेडक्वार्टर है ज़ुरिक में और उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है ज्ञानी। सो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में होगा 2022 में। और रिसेंटली साइक्लोन यास काफी साइक्लोन्स आए और उसमें से एक रिसेंटली आया साइक्लोन यास जिसने हिट किया बंगाल और उड़ीसा को और काफी डैमेज पहुंचाया। और यास, ये जो वर्ड है यास, ये एक्चुअली रखा गया है एक प्लांट पे, मतलब एक प्लांट है जिसका आकार जो एक जैस्मिन का प्लांट आपने सुना होगा वैसा होता है और एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उसकी। तो जो साइक्लोन यास का नाम रखा गया वो उसी पे बेस्ड है। अब यूके ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं ग्लोबल पैंडेमिक रडार, और वो इसलिए लॉन्च किया गया जिससे कि कभी आगे कोई पेंडेमिक आए तो कंट्री पहले से ही उसके लिए तैयार रहे, या फिर अगर ये वायरस म्यूटेट करे तो उसके लिए पहले ही यूके तैयार रहे। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 जो कि दिया गया है केरलाज शजी एनएम को ये अवार्ड दिया गया है। और बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने काम किया होता है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, और इन्हीं को कहा जाता है ट्यूबर मैन ऑफ केरला। तो अगर आपसे पूछे ट्यूबर मैन ऑफ केरला किन्हें कहा जाता है तो वो कहा जाता है शजी एनएम को, जिनको 2021 में इंडियाज बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है। दोस्तों नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है वो पहला मोबाइल रोबोट भेजने वाली है मून पर टू सर्च फॉर वाटर। तो पानी की तलाश अब मून पे भी चालू हो गई है और उसी को देखते हुए नासा पहला मोबाइल रोबोट भेजने वाली है वहां पे पानी ढूंढने के लिए। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि अंटार्कटिका से रिसेंटली अभी एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक हो गया था, टूट गया था, जिसका नाम है A76। तो आपसे नाम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो कि अंटार्कटिका से टूट गया था।
दोस्तों सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं आईपीएस सुबोध कुमार। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। सीबीआई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों इंडिया ने लॉन्च किया है एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, एक मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूनाइट अवेयर फॉर यूएन पीस कीपर्स। जो यूएन में पीस कीपर्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यूनाइट अवेयर नाम से बाय इंडिया। दोस्तों अमेजॉन के अभी सीईओ है जेफ बीजोस जो कि रिटायर होने वाले हैं। अब उनकी जगह लेंगे एंडी जेसी, और जेफ बीजोस रिचेस्ट मैन माने गए हैं एज पर द ब्लूमबर्ग इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको रिप्लेस करेंगे एंडी जेसी अमेजॉन के सीईओ के तौर पर। दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है जिसने एक ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया है जिससे कि जो एनआरआईज हैं वो भी अकाउंट खुलवा पाए। तो ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसने फैसिलिटी स्टार्ट की है जिससे कि एनआरआईज ऑनलाइन अपना अकाउंट खुलवा पाए इंडिया में। दोस्तों नासा और इसरो साथ में मिलके अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी के टुवर्ड्स काम करें, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करें, जिससे कि बाद में अगर कभी तूफान या कुछ भी ऐसी क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके ऊपर एक चेक रखा जा सके। तो नासा और इसरो इसके साथ, नासा और इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए की, ये साथ में मिलकर डेवलप करें अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। दोस्तों इंडिया की पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है अश्रिता वी ओलेटी। मिस अश्रिता वी ओलेटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर का काम ये होता है कि एयरफोर्स में जो भी प्लेन्स आते हैं, जो भी फाइटर जेट्स आते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो टेक्निकली साउंड है, कोई इनमें दिक्कत तो नहीं है। तो इंडिया की पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है मिस अश्रिता वी ओलेटी, और वो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। दोस्तों हर साल वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है ऑन 28 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये डे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों रॉ के चीफ रिटायर होने वाले थे पर उनका एक्सटेंशन कर दिया 1 साल के लिए, और रॉ के चीफ है समन गोयल। वैसे ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड है अरविंद कुमार, उनका भी टेन्योर बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि हर साल इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है जो आपको पता होना चाहिए। उसी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन तेंजिंग नॉर्गे और न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और ये पहले ह्यूमन बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया इन द ईयर 1953। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे बनाया जाता है ऑन 29 मई। तो दोस्तों ये था मे का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। हर एक मंथ के करंट अफेयर्स भी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, और मेरी मेहनत का सम्मान करने के लिए लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।